स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। क्लास 11th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक कर चुके हम लोग। इसके बाद कुछ सॉल्विंग करी, सॉल्विंग बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और आज बारी आ रही है नेचर ऑफ रूट्स की। हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को लेकर के। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वो पूरी थ्योरी भी पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर के आए हैं, तो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। बस आपको याद रखना है कि हम लोग मिल कहाँ पे रहे हैं, अपने खूबसूरत से चैनल आरटी अकेडमी। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो एक काम और करना है आपको, अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, हो सकता है पहली बार देख रहे हो, तो आपको इसके प्रीवियस वीडियोस देख लेने, क्वाड्रेटिक का नंबर 1, क्वाड्रेटिक नंबर 2 और आज बारी लेक्चर नंबर 3। और भी आपके पास इसमें टॉपिक पड़े हुए जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, रिलेशन फंक्शन है, सेट है। ये जो चैनल है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का नहीं, इसमें सारे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो बहुत अच्छी फैकल्टी है, सारी बेस्ट फैकल्टी है। केवल आपके लिए एक ही टारगेट, बोर्ड्स में 100 मार्क्स कंटेन करना। तो चलिए हम लोग आज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे लेक्चर नंबर 3 है नेचर ऑफ रूट्स है, सबसे पहले बारे में तो हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहली बात तो देखते हैं, यहाँ पे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। तो सबसे पहली बात तो डिस्क्रिमिनेंट d, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पे आप इस चीज को ध्यान दें कि यहां से केसेस अराइज हो जाएंगे। केस नंबर फर्स्ट, इफ d ग्रेटर देन 0, जैसे d ग्रेटर देन 0 गिवन है आपको, तो आप क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। केस नंबर 2, इफ d इक्वल टू 0, तो यहां पर केस आ जाएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहीं पर एक वर्ड यूज होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर वर्ड यूज होता है, वो इसी प्लेस पे यूज होता है। अब इसके बाद आएगा केस नंबर 3, if d is less than 0, then roots are imaginary। जो रूट्स होंगे इसके क्या हो जाएंगे, इस केस में इमेजिनरी हो जाएंगे। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके पास। चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहली बात कंपेयर करें हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 4, b की वैल्यू आ जाएगी -12, c की वैल्यू आ जाएगी 9। d निकाल लेते हैं हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू सी आ जाएगा 9, 144 माइनस 144, डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। तो इसके लिए मैंने वहां पर एक केस लिख रखा था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैं दिखा देता हूं आपको। अगर d हमारा 0 तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। तो यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, तो कंपेयर करें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 1, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की डी, जो कि होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 4, यानी कि -3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं कह सकता हूँ रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब रूट्स जो है क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट से आप डिसाइड कर सकते हैं कि रूट्स किसी भी इक्वेशन के रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, या इक्वल टू भी होंगे रियल के साथ साथ। तो चलिए हम इसमें और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये आ गया, प्रूव दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑलवेज रियल। हमें प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो हमेशा क्या होगा, रियल। अच्छा, आप रियल उस केस में कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट हो या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, दोनों बातें हो सकती हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहली बात अगर यहाँ पे कंपेयर करें, कंपेयर बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -2a, और c की वैल्यू आएगी हमारी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब यहाँ बात कर रहे थे डिस्क्रिमिनेंट की, ये हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी -2a, a की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू कितनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। 4a स्क्वायर कैंसिल और 4 कॉमन कर लें, यानी कि आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इससे किस बात का पता चल रहा है कि रूट्स आर रियल। भाई आप ये देखिए ना, ओवरऑल क्वांटिटी तो पॉजिटिव है ना, भाई b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायरिंग क्वांटिटी कभी पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। और ऊपर से ऐड हो रही है, अगर यहाँ माइनस होता तो एक सिचुएशन रहती कि ऐसा लगता कि हाँ हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो इस बात का कंफर्मेशन है कि जो d की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0, यानी कि रूट्स आर रियल। इस बात का कंफर्मेशन हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था कि जो इसके रूट्स है वो हमेशा कैसे हैं, रियल है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये, फाइंड m so that root of the equation may be equal। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। सबसे पहले या तो कंपेयर तो करना ही करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर आप कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस m, b की वैल्यू आ जाएगी m प्लस 1, c की वैल्यू 1। अब कह रहा है रूट्स में भी इक्वल, तो d डेफिनेटली d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अगर d की वैल्यू 0 तो d की वैल्यू निकालनी तो पड़ेगी, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और b की वैल्यू हमको दे रखी है m प्लस 1 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है m प्लस 4, c की वैल्यू है 1। सॉल्व कर लो, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m माइनस 16 इक्वल टू 0। सॉल्व कर ले,
एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 15 इक्वल टू 0। m कॉमन कर लें, m माइनस 5, 2 कॉमन करो m माइनस 5, तो m प्लस 2 इन वन ब्रैकेट एंड m माइनस 5 इन अनदर। तो यहां से अगर m की वैल्यू की मैं बात करूं तो आ जाएगा माइनस 2 एंड 5। m की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, माइनस 2 एंड 5। तो यही हमारे लिए आंसर हो गया। जब रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे, तो आपको इस चीज का ध्यान देना कि d क्या हो जाएगा, d। अगर केवल रियल कहे तो d ग्रेटर और इक्वल टू लेना, कंप्लीट केस लिया जाएगा, क्योंकि आपका d ग्रेटर में भी जीरो मतलब रियल होंगे और इक्वल टू में भी जीरो रियल हो जाएंगे। इस चीज पे आपको फोकस्ड रहना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखें। यहां पर केवल और केवल रियल की बात करी जा रही है कि रूट्स रियल है और कुछ नहीं कह रहा है। So that the root of this equation are real for all real values of m। m की आप कोई भी वैल्यू लें, उसके लिए आपको ये दिखा देना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है इस क्वेश्चन में वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इस पे हमें ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इस चीज को। तो सबसे पहली चीज तो कंपेयर अगर हम लोग करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -2, m प्लस 1 अपॉन m, c की वैल्यू है 3, d की वैल्यू निकालनी, b स्क्वायर माइनस 4ac, फोर m प्लस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर 4, m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 12, m स्क्वायर 4 तो आउटसाइड आ गया, 1 अपॉन m स्क्वायर 4 टू द 8 माइनस 12, 4 m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 4। अब हमें किसी तरीके से ये दिखाना है कि जो ओवरऑल वैल्यू है ये पॉजिटिव है। तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज करने जा रहा हूँ, वो आप लोगों को समझना चाहिए। जैसे ये हम लोगों ने सीख रखा है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरीके की अगर कोई वैल्यू हो तो मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 2। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी। इसी चीज को हम लोग फॉलो अप कर लेते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 8, और इसी में 4 माइनस भी हो रहा है तो 4 माइनस कर दीजिए, बोथ साइड 4 माइनस, ग्रेटर और इक्वल टू 4। ये बन जाएगा हमारे लिए d आ गया ग्रेटर और इक्वल टू 4, यानी कि रूट्स आर रियल। रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, रियल हो जाएंगे, क्योंकि जो d है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर d पॉजिटिव आ रहा है यानी कि इसका मतलब इस बात का कंफर्मेशन हो रहा है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, रियल। या तो 0 या 0, यहां पे तो 4 से ही बड़े आ रहे हैं यानी कि रियल ही आएगा, और डिस्टिंक्ट भी होंगे, आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट भी। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन दिस आर इक्वल, यहां पर इक्वल गिवन है तो ये चीज हमें प्रूफ करके लानी है। तो चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। इसको पहले सॉल्यूशन देखेंगे। कंपेयर बाय ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करना है तो ए की जो वैल्यू है हमारी आ जाएगी ए बी माइनस सी, बी की वैल्यू दे दी गई है बी इंटू सी माइनस ए, सी की वैल्यू दी गई है सी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे सबसे पहले चीज छोटी इक्वल टू 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कर लें, बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए बी माइनस सी, सी ए माइनस बी। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ac। तो ठीक है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, b इंटू ए बी, b इंटू दिस माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 0। कंप्लीट एक्सपैंड कर लें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4abc स्क्वायर। यहां पर a b नहीं होगा, एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं, a b माइन a इंटू बी, a b आ जाएगा, a इंटू सी, यहाँ पे इस प्लेस में माइनस ac होगा और होगा भी तो प्लस का bc होगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये मल्टीप्लिकेशन भी फिर रॉन्ग हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर और प्लस का बी सी, ये आएगा। अब इसमें इनसाइड मल्टीप्लाई करें, 4a स्क्वायर बी सी बनेगा 4a स्क्वायर बी सी 4a स्क्वायर बी सी, ये तो हमने इसका लिख रखा है माइनस का 2ac बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी सी, और अगर इस 4ac से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर बी इक्वल टू 0। अब देखिए ये हम लोगों ने कर लिया मल्टीप्लिकेशन। अब हमें यहाँ भी ध्यान देना, देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक ये परफेक्ट स्क्वायर है और एक ये परफेक्ट स्क्वायर, ये तीन तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं। अब देखिए 2ac बी स्क्वायर ये और 4ac बी स्क्वायर ये, लेकिन आप इस चीज पे ध्यान दें, देखो ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है, यानी कि इसको हम लोग सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि बन जाएगा जाकर के 2ac बी स्क्वायर। अब हमको ये समझना है कि अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा इस पे कि फॉर्मूला लग रहा है आपके लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और 2ca के जैसा फॉर्मूला दिख रहा है। इसको मैं और थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूं, देखिएगा bc का होल स्क्वायर तो ठीक है प्लस ab होल स्क्वायर, ये बन जाएगा जाकर के 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर प्लस का 4ac बी स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल आएगा प्लस का 2ac बी स्क्वायर। बाकी के दोनों टर्म नेगेटिव रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं है, माइनस 4a स्क्वायर bc माइनस 4abc स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप एक चीज पे ध्यान दें, ये जो 2ac बी स्क्वायर निकला वो 2ab लिखते हैं ना पहले, तो ये दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव, तभी ये पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने इसको तो पॉजिटिव रखा है लेकिन बट मैंने इसको नेगेटिव कर दिया क्योंकि आगे के टर्म तो नेगेटिव आ रहा है ना, और उनमें प्लस का 4ac भी बन रहा है माइनस वाला। तो ये ओवरऑल जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, bc
प्लस ए बी माइनस 2ac होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर अगर है तो ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी, bc प्लस ए बी माइनस 2ac इक्वल टू 0, यानी कि आ जाएगा 2ac इक्वल bc प्लस ए बी। अब यहां पे करते हैं हम लोग डिवाइड बाई abc से डिवाइड करेंगे, यहां पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा जाएगा 2 अपॉन b इक्वल, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन a, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन ab से कैंसिल c। और मेरे ख्याल से यही देखिए हम लोगों को प्रूफ करके लाना सबसे अच्छा क्वेश्चन आज का। 2 अपॉन b इक्वल 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c, ये तो प्रूफ करके लाना था। मेन इसमें जो वर्क था वो इस चीज पे था, जो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर समझ पाएंगे वही लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो यहां से तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़े में टाइम लगता है, उसका कोई इशू नहीं है, उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहां से क्या मल्टीप्लिकेशन है। बाकी अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन रहा है तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें ये दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर तब बनता है जब रूट्स इक्वल होते हैं, पहली चीज तो आप ये समझ लो। रूट्स अगर इक्वल है उस केस में ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेगा। तो चलिए यहां पे हम लोग देख लेते हैं, पहली बात तो d इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो 2k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 4 माइनस k इंटू c की वैल्यू कितनी है 8k प्लस 1 इक्वल टू 0, 4k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस k और 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 ओवरऑल कॉमन कर लें, इसको ओपन कर दें, k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k माइनस 32k माइनस 8k स्क्वायर प्लस 4 माइनस k इक्वल टू 0। 4 आ गया 0 में, 8k स्क्वायर प्लस का हो जाएगा k स्क्वायर, यानी कि ये बना जाकर के 9k स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 31k और माइनस का 4 यानी कि ये बन जाएगा 27k। 4 से 4 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आएगा 0। 9 के कॉमन करें k माइनस 3, तो यहां से हमें k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 3 मिल जाएगी। और k की 2 वैल्यू से आ रही है तो उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आपको इस चीज पे ध्यान देना था कि यहाँ पे जो लिखा हुआ परफेक्ट स्क्वायर ही लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है परफेक्ट स्क्वायर है, उसका मतलब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 रहा होगा, क्योंकि रूट्स इक्वल होंगे। अगर रूट्स इक्वल होंगे तभी तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर पाएगा। तो इस चीज को आप देख लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात करी जा रही है, यानी कि इसका मतलब इस बात का है कि यहाँ पे जो d है वो ग्रेटर देन 0 है। तो पहली बात हम लोग यहाँ पर abc लिख लें, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -8, c की वैल्यू है m into m minus 6, d ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी दी गई 8, -4 माइनस 4 m into m माइनस 6, 4 कॉमन कर लें, 16 माइनस m स्क्वायर प्लस का 6m, ये 4 हमारा राइट साइड जाएगा तो 0 में चला जाएगा, यानी कि यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा -m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 16
इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इनइक्वालिटी पर डिस्कशन करें, अगर इनइक्वालिटी को देखें तो जो डिस्क्रिमिनेंट मतलब कोई भी इनइक्वालिटी है उसमें हर डिग्री का जो टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब जैसे मैं m स्क्वायर की बात करूं, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है यहाँ, नेगेटिव है, जबकि इनइक्वालिटी सॉल्व होने के लिए ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि बनेगा m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 16 इज लेस देन। अब इसके बाद सिंपल तरीके से हम लोग सिंपलीफाई कर लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 2m 8m आएगा पहले प्लस 2m माइनस 16 इज लेस देन 0। m कॉमन करें, m माइनस 8 प्लस 2 कॉमन करें, m माइनस 8 लेस देन 0। तो m माइनस 8 इंटू m प्लस 2 इज लेस देन 0। एक चीज आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, इस बार उसने ये नहीं कहा कि रूट्स रियल है, यहाँ पे कंडीशन हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है डिस्टिंक्ट है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m फाइंड करना है। अच्छा, जब भी इस तरीके से कहा गया तो आपके मन में इंटीजर या नेचुरल नंबर या होल नंबर इस तरीके का कोई भी माइंड में नहीं आना चाहिए। हम लोग जब भी डिस्कशन करते हैं इनइक्वालिटी में वो केवल और केवल रियल नंबर के लिए डिस्कशन करते हैं और उसी पे हमें ध्यान भी देना है। अब जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पर वेवी करो मेथड आपको ध्यान देना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, एक माइनस 2 आएगी m की वैल्यू और एक 8। अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो 8 तो आगे आएगा ना काफी, तो माइनस 2 आएगा पहले, और स्टार्टिंग हम लोग कहां से करते हैं, प्लस से, प्लस माइनस प्लस। अब लेस है, लेस का मतलब हमें कौन सा पार्ट लेना है, नेगेटिव पार्ट लेना है, तो नेगेटिव पार्ट ये दिया गया है। और यहां से अगर m की वैल्यू की बात करें तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m बिलोंग्स टू -2 से 8, यानी m की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 8। यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। ये जो लेक्चर था कंप्लीट बेस्ड था किस पे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट्स पे, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको सबसे पहले डिस्कशन किया था। बस केवल और केवल इस पे बेस्ड है। आपको ये ध्यान देना था कि रूट्स कब रियल होंगे, कब डिस्टिंक्ट होंगे, कब रियल होंगे, कब इक्वल होंगे और इमेजिनरी। अच्छा, इमेजिनरी वगैरह के जो केस होते हैं जनरली आपको बुक में तो कम मिलेंगे, बट इसका जो बेसिक होता है वो इस तरीके से यूज करते हैं। जो फंक्शन होगा या तो कंप्लीट अपवर्ड होगा, पूरी तरीके से ग्रेटर होगा, या तो कंप्लीट डाउनवर्ड। उसके भी केस करेंगे हम लोग बाद में, ग्राफ भी डिस्कशन करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक में। लास्ट का जो लेक्चर होगा वो लगभग हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, इस पे ग्राफ पे। क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब के जस्ट पीछे नीचे थोड़ा सा बेल आइकन है, आप उसको भी प्रेस कर लें। इससे होगा क्या कि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का सबसे पहले मिल जाएगा। सारी बेस्ट फैकल्टी है, सारे सब्जेक्ट के, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।